इतना अब दुख के बात बा कि एगो स्थानीय तह में एगो कर्मचारी आवता तो वहां के प्रमुख माला लेके जाके ओकरा स्वागत करता, जबकि नेतृत्व करता के ई गॉड्स रहे के चाहिए कि वो कर्मचारी आवता तो ओकरा स्वागत करके भेजे के चाहिए, भेटे के चाहिए कि प्रमुख हमर कहा बना, तो ओकरा खातिर का चाहिए अपना मन में ईमानदारिता चाहिए। फेडरलिज्म कहता है संघ सरकार ना सकनी तो प्रदेश सरकार के दिलक, प्रदेश सरकार ना सकनी तो स्थानीय सरकार के दिलक, अपने के चलावे के लूर नहीं करावो तब तो अपने सबसे बड़का दंडित बानी, वो जनता के सबसे बड़का अपने गद्दार हैं, अपने ओकर हत्यारा हैं, अपने वो लायक नहीं कि अगर अपने के जनता जैसे अपने के क्षेत्र में 50,000 अगर जनता बाटे, 50,000 में अगर 30,000 जनता अपने के उंगली उठा रहा बा कि ये आदमी खराब बा तो अपने सबसे बड़का ओकर हत्यारा हैं। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक महानुभाव लोग के। नेपाल पोस्ट मीडिया प्रणाली द्वारा संचालित नेपाल पोस्ट टीवी के आमने सामने के आज के बहस बतकही में मनोज पटेल हम फिर से हाजिर हो गए बनी और हमारा साथ में हमने के अतिथि के रूप में आज बानी पर्सा जिला के एकदम बहुत ही चर्चित नेता युवा नेता कहें हम उनकरा के राकेश जी, वहाँ ठाकुराम बहुमुखी कैंपस के पूर्व सोबी सचिव भी रह चुकल बानी और नेवी संघ के पर्सा जिला के पूर्व सभापति भी बानी वहाँ, और नेपाली कांग्रेस के एगो स्पष्ट वक्ता के रूप में और युवा लोग के बीच में बहुत ही वहाँ चर्चित मानल जानी। उनकरा से हम उनकर राजनीतिक विचार विमर्श लेवे के प्रयास में बानी। अपने से हमार निहोरा बाकी पूरा कार्यक्रम अवधि भर जरूर सुनल जाए, काहे कि बहुत भीतरी बात हम उनकरा से लेवे वाला बानी और हमार सीधा प्रश्न के सीधा जवाब उनकरा से हम लेवे के प्रयास में बानी और वहाँ के देह हम आशा रख ले बानी। सबसे पहले राकेश जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करके चाहें। राकेश जी, अपने के हमनी के बदकही में स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल पोस्ट डेली परिवार के अपने के विशेष रूप से धन्यवाद, आज ये लायक समझ के हमरा के बोले नहीं। राकेश जी, बहुत ही छोटा प्रश्न और एकरा के हम संक्षिप्त जवाब अपने से चाहें। अपने लंबा समय से राजनीति कर रहा बानी, नेपाल के राजनीतिक देख रहा बानी कौन अवस्था में बा, राजनीतिक अपने कर रहा बानी, काहे कर रहा बानी? पर्सा जिला के जनता के बताइए अपने के राजनीतिक करे के उद्देश्य कहा? राजनीतिक देखिए, राजनीतिक परिवर्तन के संवाहक हुए, राजनीतिक से परिवर्तन के पुनरावलोकन होला। जैसे हमने कहनी से राजनीतिक समाज सेवा कहल जाला, माने ये दोनों एगो परिपूरक रूप हुए, राजनीतिक और समाज सेवा। लेकिन राजनीतिक ग्रुप एक्टिविटीज के लीड करेला, जौना से एगो रिजल्ट निकालेला, जौन की विकास निर्माण जैसे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यावत किस्म के जौन विकासशील काम बा ओकरा के राजनीतिक फोकस करेला। सोशल एक्टिविटीज हम कहे राजनीतिक हमनी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, तो सोशल एक्टिविटीज कहा कि एगो सर्टेन व्यक्ति सर्टेन एरिया के सेवा करेला, उसे राजनीतिक विशुद्ध रूप से कहा कि माने एगो देश एगो समाज एगो तबका के एगो सही ट्रैक पर लिया के ओकरा के विकासशील बनावे के माध्यम राजनीति जी। एकरा के हम थोड़ा और भी जोड़े के चाहें कि जौन दबाइल आवाज बा, जौन गरीब बा, जौन किसान बा, जौन अनपढ़ बा, दलित बा, उन लोग के भी आगे ले आई नेपाल में राजनीतिक, अपने के राजनीति के ये भी उद्देश्य हो सकता है। एकदम एगो बात का समझिए, अपने के इस समझ ले के पड़ल आज के दिन तले जैसे अपनहू के विभिन्न पढ़ले होके हम किताब अथवा हमनी पढ़ले बानी सन, चाहे हमनी के पढ़ावल गईल बाटे, चाहे हमनी के ऐतिहासिक रूप से देखें, इतिहास के प्रत्येक पाना में परिवर्तन जितना भी भइल बा राजनीतिक अगुआ और राजनीति के कारण ही भइल बाटे। और समाज के जितना निर्माण देखें, जैसे अभी दलित पर बहस हो रहा बाटे, अल्पसंख्यक पर बहस हो रहा, पिछड़ा वर्ग पर बहस हो रहा बाटे, अथवा कोनो तबका जौन पिछला माने राज्य के विशेष अंग में प्रतिनिधित्व ना करे वाला जौन तबका बा, जौन दबित बाटे शोषित बाटे, ओकरा के मूल धार में लिया के आज ओकरा के समावेशिता सिद्धांत से लिया के आगे लिया में भी राजनीति के बहुत बड़का भारी बात। लेकिन राजेश जी, राकेश जी, लेकिन हमनी के जनता के, नेपाल के जनता के अगर अपने आवाज सुने, अपने सब लोग में जन मन में अपने जानी घर घर में घर दैलो कार्यक्रम में जनता के बीच में अपने जात रही ने, नेपाली जनता के बुझाई बा नेपाल के राजनीतिक व्यापार है, ये एगो पेशा है, एगो इनाम दाम कमाए वाला जरिया है, उहे अपने भी कमाए आइल बनी राजनीतिक में। गलत ये चीज पॉलिटिकल लीडर लोग समझावे नहीं के सकल,
प्लस जे भी यहाँ लोग कुछ सूझबूझ वाला बा, जे दिमाग रखले बाटे न, उ भी लोग इस चीज के संप्रेषण नहीं के कल। समाज में जब अगर राजनीतिक के अपने परिवर्तनकारी शक्ति है जब बताएं, तो उ समझी कि हाँ राजनीतिक परिवर्तनकारी शक्ति है। उहे समाज में अगर राजनीति के अपने व्यापार बताएं, तो उ समझी जे व्यापार हुए। कारण कैसे? जैसे राजनीतिक में व्यापारीकरण, व्यापारिक वर्ग के ज्यादा व्यापक सहभागिता हो जाए। राजनीति में व्यापारी भी चाहिए, लेकिन ओकर सेक्टर छुटियावल बाटे, ओकर क्लस्टर छुटियावल बाटे। लेकिन हर एक तह तबका में अपने राजनीति के हर एक सेक्टर में हर एक एक्टिविटीज में अगर व्यापारीकरण के लिया, जैसे एगो एग्जांपल हम देता, लेकिन नेता लोग के चरित्र ये दिखा रहे बा, नेपाल के नेता लोग के रखे एगो एग्जांपल देता नहीं। अपने पत्रकार है, पत्रकारिता पेशा से अपने आइल बानी, बिहान अपने राजनीति में अगर ढुकता नहीं तो मनोज जी के लोग का कही, वहाँ भी कही जाए पत्रकारिता करत रहा। काहे कि अपने के राजनीतिक एक्टिविटीज नहीं है, अपने के काम लिखे के कलम चलावे के जौने अपने कैले बानी। हमर काम है हम राजनीति कैले बानी, काहे कि हम झंडा ढोले बानी, हम आंदोलन में कहीं झंडा उठेले बानी, पिटाई खेले बानी, जेल में गइल बानी। अनवरत किस्म से एगो सिद्धांत के, जैसे समाजवाद के, लोकतंत्र के, इस देश में गणतंत्र आवे के चाहिए कह के एगो सिद्धांत के लेके हमनी चलबे सर, तो हमनी के पहचान का बा कि एगो पॉलिटिकल बॉडी अपने के पहचान बा पत्रकार हुआ। ओहिंगा अगर व्यापार से अगर कोई व्यापारी वर्ग आवता तो ओकर पहचान व्यापारी बा, तो का हो जाता? अभी के जो सिनारियो अपने देखें, ज्यादा देखें, बहुत बड़का बारी डेंजर सिचुएशन में अभी नेपाल के पॉलिटिक्स इतना बड़का डेंजर जोन में बा। डेंजर जो कारण ओकर का बाटे, जितना भी व्यापारी लोग बाटे, कोई व्यापारी बा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आइल बा, ओकरा के सैल्यूट बा, देख ली काहे कि अपन व्यापार प्लस राजनीति करत आइल बा, ओकरा के सैल्यूट बा। लेकिन कुछ तबका ऐसन का बा कि जिंदगी व्यापार कैलक, ओकरा लगे अभी तो हमनी के पॉलिटिक्स व्यापार के अनुभव ओकरा लगे अपने कहे ना ना व्यापार प्लस उ तो देखता कि जे एगो व्यापारी आके राजनीति में आ गल तो देखला कि पैसा मुखी बा। राजनीतिक के जब तले अपने राजनीति का पैसा के दूगो का कहला जो तराजू पर रखे, और जब दोनों बराबर लेवल में आ जाए तो समझ जाए वहाँ खतरा के घंटी बढ़ गई। उससे अपने के का करे पर कि व्यापार एगो व्यापारी के जहां तले अपने बढ़ावा दे हम तो दूसर का व्यापारी के भी हिम्मत बढ़े लगी, ये तो पैसा मुखी हो गई बाटे। लेकिन एकरे के निरुत्साहित करे खातिर अगर जे समाज में लगानी कैले बा, जे सामाजिक व्यक्तित्व हुए, जे अपना के वही में निछावर कैले बाटे, उ व्यक्ति अगर आगाड़ी बढ़ता तो अन्य समाज के तबका जे विशुद्ध राजनीति करता है, सैद्धांतिक राजनीति करता, जे अपना के समाज परिवर्तन के संवाहक समझ लेबा, उ अगर व्यक्ति आगे आवता तो उ राजनीति का हो जाए कि जे सामाजिक स्तर के राजनीतिक हो जाए, जौन अपने कहने की व्यापारीकरण वहां से भाग। लेकिन राकेश जी वैसन राजनीतिक के का जरूरी बा जौन राजनीतिक से एगो अनहार में रहल लोग के इजोर में हमनी ना ले आवे सके, एगो अशिक्षित लोग के हमनी शिक्षा ना दे सके, एगो किसान के हमनी बीउ बीजन एगो ओकरा के कहल जाओ हमनी के मल खाद हमनी ना दे सके, वैसन राजनीति के नेपाल में विडंबना बा। सुनी विडंबना बा, एमे हम एक एगो चीज का कही, हमार तो सब दिन से पर अपन स्ट्रेंथ बाटे। बहुत सारा नेता लोग के चीज बेजाय लागेला, हमनियों में बाटे लोग, बहुत सारा नेता लोग जे व्यापारी बैकग्राउंड से बाटे उ नकारल नहीं जा सकत। लेकिन एगो चीज का है कि जब तले अपने पॉलिटिक्स के सही व्यवस्थापन ना करे सके, पॉलिटिक्स के सही मूलधार में ना लिया सके, राजनीतिक समझल सामाजिक सेवा से जुड़ल एगो सेक्टर कह के ना समझे, तब तले ई आवत किस्म के समस्या आवते रह जाए। जैसे अपने कहनी हम किसान के बीउ चाहिए, भंडार करे के जिम्मा के कर जे राजनीतिक सूझबूझ रखे, जे जनप्रतिनिधि भइल बाटे। जी। हमनी के देश में संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, 3 गो सरकार के मॉडल बा। इ 3 सरकार के जिम्मेवारी का है कि अपने अपने जनता के काचका उपलब्ध करावे के बाद, सही से पानी देवे के बाद, शुद्ध पानी देवे के पड़ी, ओकरा खातिर खाने पानी के व्यवस्था करे के पड़ी, अपने के मल देवे के पड़ी, मल के व्यवस्थापन करे के पड़ी, अपने के बीउ देवे के पड़ी, बीउ के व्यवस्थापन करे, अपने के रोजगारी देवे के पड़ी, रोजगार के व्यवस्थापन स्थानीय सरकार के ही परिकल्पना। जैसे अभी के सिनारियो में अपने जी स्थानीय हमनी के सुन्नी की सिंह दरबार अब हमनी के घर घर में आ रहा है, लेकिन 1 रुपया जवन सुविधा आ रहा बा या 1 लीटर तेल आ रहा बा जनता के खातिर, या 1 किलो अनाज आ रहा बा, उ 1 किलो जनता के बीच में पहुंच रहा बा, अपने देख रहा बा नहीं पहुंचे सकता। हम वही पर अपने के आवे के चाहिए। हम का कहनी है कि
राजनीतिक रूप से सूझबूझ और बहल अभी अपने देखले बानी, अपने देखे तो प्रत्येक स्थानीय तह के सिर्फ भ्रष्टाचारी के आंकड़ा बनावल बा, कमीशन खोरी चल रहा बाटे। ई चीज तो अपने जानता नहीं जी एकदम बिल्कुल। अपने लोग तो हमनी से बेसी जानत हो, हमनी तो बाहर से सुनते नहीं, अपने लोग खोजे पत्रकारिता करके सारा चीज निकाल रहा बानी। तो राजनीतिक भ्रष्टाचारी के आंकड़ा अथवा स्थानीय निकाय राजनीतिक प्रतिनिधित्व करे वाला व्यक्ति लोग स्थानीय निकाय में भ्रष्टाचारी के आंकड़ा क्या बन रहा बा, तो ओकर एक एगो कारण बा कि ओकरा सूझबूझ नहीं के। अपने के एगो चीज कितना अब दुख के बात बा कि एगो स्थानीय तह में एगो कर्मचारी आवता तो वहां के प्रमुख माला लेके जाके ओकरा स्वागत करता, जबकि नेतृत्व करता के ई गॉड्स रहे के चाहिए कि वो कर्मचारी आवता तो ओकरा स्वागत करके भेजे के चाहिए, भेटे के चाहिए कि प्रमुख हमर कहा बना, तो ओकरा खातिर का चाहिए अपना मन में ईमानदारिता चाहिए। अपने क्या करता नहीं, पहले ही सेटिंग का क्या होता है, कितना कमीशन पर हम कर्मचारी लेके आए, कितना कमीशन हमारा के प्रमुख दी। आज देखिए मधेश के प्रत्येक जिला के कर्मचारी अपने के नियमित प्रमुख से चल रहा बाटे, अपने लोग देख लो जी। जनप्रतिनिधि के पहिल का नंबर में बा कि हमने के नियमित कर्मचारी चाहिए। तो हम अपने लगे जैसे अपने को बात करनी है कि जब व्यू आवता 1 किलो तो जनता लगे 1 किलो नहीं के पुगत। कारण कहा कि उ स्तर के पॉलिटिकल सोच भइल व्यक्ति के वहां खाड़ल बाटे, ओकरा लगे का बम हमनी संघीयता काहे ला लेनी राकेश जी, यही खातिर लेनी तो संघीय हमहु तक चाहता नहीं उनके संघीयता मैं फेडरलिज्म इज द बेस्ट मॉडल ऑफ द नेशंस, फेडरलिज्म इज द बेस्ट नेशन बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। फेडरलिज्म के अर्थ है कि जो अपने के सेवा सुविधा अपने के घर दैलो में पुगे, जैसे हम अपने जल्दी से विकास हम हासिल कर सके रोके के चाहते नहीं, हम अपने के रोके के चाहते नहीं। फेडरलिज्म कहते हैं संघ सरकार ना सकनी तो प्रदेश सरकार के दिलक, प्रदेश सरकार ना सकनी तो स्थानीय सरकार के दिलक, अपने के चलावे के लूर नहीं करावो तब तो अपने सबसे बड़का दंडित बानी। वो जनता के सबसे बड़का अपने गद्दार हैं, अपने ओकर हत्यारा हैं, अपने वो लायक नहीं की। अगर अपने के जनता जिसे अपने के क्षेत्र में 50,000 अगर जनता बाटे, 50,000 में अगर 30,000 जनता अपने के उंगली उठा रहा बा कि जे आदमी खराब बा, तो अपने सबसे बड़का ओकर हत्यारा है। हत्या कैल के अर्थ खाली एगो जाने मारल ना होला, अपने ओकर रोजगारी हत्या कैनी, अपने ओकर मिले वाला सुविधा के हत्या कैनी, अपने ओकरा के मिले वाला के छात्रवृत्ति के हत्या कैनी, अपने एगो वहां से पढ़ लिख के होके वाला एगो अच्छा अभिभावक के हत्या कर देनी। ऐसे काज जैसे अपने शिक्षा बिगाड़ दिल बनी, अपने स्वास्थ्य बिगाड़ दिल बनी, अपने रोजगारी बिगाड़ दिल बनी, अपने कृषि बिगाड़ दिल बनी। आज अपने देखे हमनी के परसा जिला के सिनारियो में 10,000 साइकिल बीरगंज आ रहा बाटे, देखले बनी अपने। जी जी बिल्कुल, तिलावे में रोज भीड़ लागेला, का करेला आके 500 रुपया बीरगंज कमा के जाला, 500 खातिर अपने वहां तरकारी खेती के व्यवस्था नहीं की मिला सकत, ओकरा खातिर अपने के बाजार के व्यवस्थापन करे पड़ी, ओकरा खातिर अपने के चैन जौन साइकिलिंग होला वो साइकिलिंग के व्यवस्था करे पड़ी, ओकरा के उ स्तर से लिया के जोड़े पड़ी। राकेश जी अब हम अपने के ही लंग जोड़े ई तमाम विषय वस्तु के समस्या खातिर हमनी के हिसाब से एगो पत्रकारिता के माध्यम से अगर हमरा से पूछें तो एकरा खातिर सही व्यक्तित्व, सही नेतृत्व, सही राजनीतिज्ञ के छनौट भइल जरूरी बा। अपने लोग पढ़ल लिखल आदमी बानी, अपने लोग युवा भी बानी, अपने लोग लगे विजन बा, लेकिन का लगाता अपने भी सोची नहीं कि हम राजनीतिक में आए, लेकिन अपने लोग राजनीतिक में आवे सके। राजनीतिक की यहाँ एगो पॉकेट से व्यक्ति निकल रहा बा, एगो रुपया वाला लोग के खोजी बा। गलत सुनी, उ काल के दिन रहे 20 बरस के बाद में 25 बरस के बाद में स्थानीय तह के चुनाव आई रहे। बहुत लोग ना समझ रहे स्थानीय तह कहे वाला का हुए, हमनियो ना समझ रहे एक्चुअली कहन तो स्थानीय तह में देवल शक्ति स्रोत साधन का कहला के हमनियों के जानकारी ना रहे। आज प्रत्येक जन में ये बात बुझ गई बा जे पैसा मुखी वोट अगर देहम सन तो हमनी के संतति के हत्या हो रहा बा, हमनी के भविष्य के साथ खलवाड़ हो रहा बा, हत्या हो रहा बा। अब प्रत्येक जन के मन में घुस गई बा कि अब नेता ओकरे चुनल जाओ जे नेतृत्व लायक बाटे, जे हमनी खातिर सोच सकता है। जी अपने भी राकेश जी अपने तो एगो पार्टी के एगो सदस्य बानी, पार्टी के नीति विधि विधान से अपने चले वाला बानी, अपने के बिहान टिकट मिली का गारंटी बा? अपने लोग ऐसा के टिकट अपने कहता नहीं चुनाव लड़े, हम बाजार में चर्चा बा। एगो बात मनोज जी, अपने टिकट कैसन का व्यक्ति के मिलेला? टिकट खातिर एगो आधार होला, हमर पार्टी में हमर पॉलिटिकल लगानी, हमर शैक्षिक योग्यता, हमर सामाजिक पहचान, हम भ्रष्ट हैं, लबरा हैं, फटाहा हैं, दरुआ हैं, ई कोनो किस्म के दाग नहीं है। आ प्लस अगर हमरा पार्टी के अन्य पदाधिकारी लोग अथवा अन्य हमार कंपटीटर लोग हमरा सामने आके खड़ा हो कि हमर लगानी ओकर लगानी के मूल्यांकन तो होई न भाई। आज हम कहता नहीं कि जनता के लगे कार्यकर्ता लगे ये चीज छोड़ल जाई,
कि भाई हाँ राकेश यादव अन्य उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार हम तो का कहनी कि कालू हम भी ना समझ रहे हाँ भाई ये स्थानीय आज हमारा हमार गांव ठाव के हमरा सुंदर बनावे के बा लोग चिल्ला रहा बा कि तोरा ऐसा युवा गांव में आवे के पड़ल तोरा ऐसा युवा हमनी के नगर पालिका बर्बाद हो रहा बाटे हमनी के हालांकि हमरे पार्टी के सारा लोग जीतल बाटे बहुत अच्छा काम कैले वालो लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि बा। लेकिन राकेश जी अपने के नेपाली कांग्रेस के पत्ता साफ बा पर्सा जिला में विगत के निर्वाचन से अपने लोग के खासे यहाँ पकड़ नहीं के अब अपने जौन पार्टी से करतनी आवे वाला दिन में भी अपने विपक्षी लोग के आवाज सुननी है कि केहू लोग के यहाँ दाल गले वाला नहीं के चले वाला नहीं के शंका देखी केहू के भ्रम बा। नेपाली कांग्रेस पर्सा जिले के नंबर 1 पार्टी है हमनी के अंतर कलह कुछ अंतर कलह फिर ज्यादा ना सारा कार्यकर्ता के मन में ये चीज बा जे नेपाली कांग्रेस के हारला के बाद हमनी के जौन विडंबना आइल बाटे आज इस देश के चलावे वाला उतना बहुमत प्राप्त सरकार एमएलए के सरकार के आज कांग्रेसे देश के थमले बाटे कैसहू करके नेपाली कांग्रेस पर्सा जिला के अवस्था आवेला 4 सीट जीत रहा बाटे ये अपने लिख के दली संसदीय प्लस प्रदेश प्लस स्थानीय हमनी के बहुमत जीते सन इ ठोकुआ बाटे हाँ रह गए कि कुछ नेता लोग के नेतृत्व करता लोग के सोचे के पड़ी वहाँ केहू के जैसे लोग कहता कि जो फलानवा जीतल बड़न तो बिगाड़ दल बड़न उनके जरूरी नहीं है कि पार्टी थाई के नौकरी थोड़े है जे अपने के 5 बरिस खातिर थाई मिल गई और फिर अगला 5 बरिस अपने के थाई मिली कह के जरूरी नहीं है ना ई तो कहा कि जे वोट 5 वर्ष में तो जनता के वोट से परिवर्तन होके वाला जनता जेकरा के चाहता ओकरा के चुनाव में आवे देवे के पड़ल उससे का समझे के पड़ल अपने के कि पर्सा जिला नेपाली कांग्रेस के 4 सीट जीते जा रहा बाटे हमनी के प्रदेश भी जीते जा रहा बा सर स्थानीय भी जीते जा रहा सर आ टिकट मिली जेन्युइन लोग के टिकट मिली ई भी हमनी के नेता लोग से आश्वासन। राकेश जी हम अपने के यही लंग रोके हमनी के कार्यक्रम के अंत और आ गए बनी अंत में आवे वाला स्थानीय तक के चुनाव में बाजार में चर्चा बाकी राकेश जी भी चुनाव लड़ी है तो राकेश जी की अवस्था क्या रही और ई हमनी के कार्यक्रम आमने सामने के बात कहीं सुन रहा अपने के जहां से अपने जौन क्षेत्र से बिलोंग कर रहा बनी वहां के जनता के और पर्सा जिला के युवा लोग के जनता लोग के अपने क्या कहे के संक्षिप्त रूप में हमर एक एगो आग्रह बा हमर बहुदर माई नगर पालिका के जनता लोग से कि काल का भइल ओसे मतलब नहीं है हमर घर सिसियाड़ी बैरिया अपने ही के बहुदर माई नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 बैरिया बीरता दापुर टोल हुए उ टोल में एगो हम डबल मास्टर डिग्री पढ़ल प्लस नेपाली कांग्रेस में लाग के मैंने 9वीं क्लास से 5 क्लास में तो हमने झंडे ढोत रही सर 9वीं क्लास से नेपाली कांग्रेस के तरह गाछी छाप के अनवरत लेके हमने के चलल एगो कैडर है सन 62-63 के आंदोलन में सबसे ज्यादा उग्र रूप के आंदोलनकारी के रूप में राकेश यादव रहलन ठाकुराम कैंपस में 15,000 विद्यार्थी में हम निर्वाचित एगो सचिव रहनी वो बड़ा मैन ऑफ द इलेक्शन ही भई रहनी हम सबसे ज्यादा वोट लेके विद्यार्थी आंदोलन में हम सामाजिक रूप से अपने सारा लोग वीरगंज के जितना भी अच्छा लोग है कलाकारिता रूप से भी हमनी के जौन भी किस्म के मैसेज दे वाला बात बाटे इस समग्र रूप में हम अपने आप के एगो प्रबल दवादार के रूप में बहुदर माई में मेयर खातिर अपने आप के हम सोच रखले बानी बाकी हमार पार्टी जवन निर्णय करी ओकरा के स्वीकार्य बा निश्चित ही परिवर्तन खातिर हमार गांव एगो सुंदर बनावे खातिर हम भी अपने आप के आगाड़ी बढ़ेले बानी निश्चित ही राजनीतिक रूप से जब राजनीति करके आयल बानी तो चुनाव में जनता से अनुमोदित जब तले ना हो तब तले अपने के राजनीति के परीक्षा नहीं के हो सकत उससे ई परीक्षा में हम अपने आप के भी आगाड़ी बढ़ावे के एगो सोच रखले बानी एमे निश्चित ही हमार अभिभावक लोग जे भी हमारा नेतृत्व करता अभिभावक लोग बा हमरा लगानी के मूल्यांकन करते हुए ओसन अवसर दी कह के हमरा लाग रहा बाटे एमे कोनो बड़का भारी बात नहीं। जी राकेश जी बहुत बहुत अपने के धन्यवाद हमने के बहस में अपने सहभागी हो भइनी है एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद मनोज और तमाम हमनी के श्रोता दर्शक जे हमनी के फेसबुक में हमनी के लाइव देख रहा बानी और हमनी के नेपाल पोस्ट मीडिया प्रणाली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नेपाल पोस्ट डेली में हमनी के आके सर्च करके ये वीडियो देख रहा बानी चाहे नेपाल पोस्ट daily.com में आके हमनी के खोज रहा बानी हमनी के ई छलफल के पढ़े के प्रयास कर रहा बानी तमाम हमनी के दर्शक महानुभाव लोग के पाठक लोग के श्रोता लोग के हमनी बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहें और अगला दिन में ऐसे बहस के साथ में हम उपस्थित होके राकेश जी हमरा के समय उपलब्ध करा देनी है और ये बहस में सहभागी बहनी अपन विचार के रखनी है उनकर जो सोच बा वो में हमनी के सफलता उनकरा मिलो कह के हम शुभकामना के साथ में आज के वीडियो तैयार करेला सहयोग करे वाला हमनी के संतोष जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देत हम मनोज पटेल आज्ञा चाहें नमस्कार प्रणाम।